कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सीहोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता नहीं। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहां सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहां ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और हंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सीहोर भी भेज देना, हमारे यहां भी 2-4 अंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है। 25। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे, पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेड़े शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, 4 लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी, ने पेंट दिला दी, ने सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? ये 100 हैं, कौरव और पांडव 5। कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं, जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि एक काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले, नियम बना ले। हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा
जल चढ़ाओ। नियम बनाया ना तुमने। अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ। रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया, तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है। नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूंगा। बंद हो गई क्या? चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता। जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं। कुम्हार के घर पर गया, कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था। खोदते खोदते कुम्हार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया। हंडा मिल गया। इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुम्हार का मुंह देखने के लिए गया था। इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा। इतने में पड़ोसी ने कुम्हार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा। इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं, आधा मैं रख लूं। कुम्हार इसके पास गया, घर पहुंचा, भैया तूने जो देखा ले, आधा तू ले ले। और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा कर कर भंडार भर ही देता है, ये निश्चित है। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का, और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम में से अगर एक ने भी नियम बना लिया शंकर भगवान को जल चढ़ाने का, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का, शंकर की आराधना करने का, शंकर की पूजन करने का, शंकर भगवान का गुणगान करने का, यदि एक ने भी नियम बना लिया तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि तुम्हें अगर वो 100 भी है ना तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे और तुम 500 के बराबर हो जाओगे। करो नियम, अपने नियम को मत तोड़ो, अपने नियम को समाप्त मत करो। अब पांडवों ने नियम बनाया। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजन का नियम कौन बनाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं मैं बना लेता हूं। इतने में अर्जुन बोले, आपको बहुत काम रहता है, आप नियम मत बनाओ। भीम कहता है मैं दिन भर खाने में लगा रहता हूं, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, मैं नियम नहीं बना सकता। नकुल सहदेव मना कर दिए। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक महादेव की पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा लूंगा, जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम बना लिया।
जब तक शिव जी की आराधना नहीं करूंगा, शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नियम बना लिया। मेरा आप सबसे निवेदन, एक नियम आप भी बनाओ, सारी समस्या का हल अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ प्रतिदिन। हां, बीच में अगर कहीं कोई काम अड़ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कारण आ गया, ब्याह शादी हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई दुख तकलीफें आ जाती हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, फिर पर नियम बना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने लोग इस छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, कि नियम बना लेना कि हमारे घर से एक लोटा पानी भगवान शंकर के मंदिर रोज जाएगा। मैं जाऊं, चाहे पति जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे घर का जाए, पर जाएगा जरूर। वैसे तो नियम बनाओ कि घर का प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसका खाया उसको काम आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हें काम आएगा। तुम्हारे दुख को तुम मिटाओगी, उसके दुख को वो मिटाएगा। नियम बना। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम बन गया। अब अर्जुन वन वन घूम रहे हैं, वन वन घूमते घूमते अर्जुन को आज 3 दिन हो गए और शंकर जी का कोई मंदिर नहीं मिला। शिव जी का कोई मंदिर अर्जुन को मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। और जब भगवान शंकर का कोई मंदिर अर्जुन को नहीं मिला तो उसको दर्शन नहीं हुए, उसको जल नहीं चढ़ा पाया, 3 दिन से भूखा था। तीन दिन से भूखा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अर्जुन भूखा है, 3 दिन हो गए भोजन नहीं करा। जहां पर विश्वास होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता। बोलो सही है कि गलत है? गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में, गंगा जी के अंदर, तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो, गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे बढ़ा जाए। करोड़ों की संपदा कोई छोड़कर चले गया, आप ऐशो और आराम की जिंदगी जी रहे हो, वो अलग बात है, पर आपने कितनी मेहनत करी वो देखा जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा किसने करी? अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि आप गंगा सागर से गंगोत्री जाओ, हमारा तो इतना कहना है कि नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, मेहनत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करो। खेती में अगर बीज बो रहे हो, फसल लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, बखर चला रहे हो, खेती करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मत मन में सोचना कि पिछली बार की फसल बिगड़ गई थी, अब की बार की भी फसल बिगड़ नहीं जाए, पाला ना पड़ जाए, पानी ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं आंधी तूफान ना पड़ जाए। ना 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 ना, पहली बार की फसल बिगड़ी थी, वो तुमने अपने भरोसे पर करी थी। अब की बार खेत में अगर बीज बो तो महादेव के भरोसे पर बोना, फसल वो देगा। हम जमीन को अपना समझ रहे हैं, बेल को अपना समझ रहा है, बखर को अपना समझ रहा है, काम को हम शास्त्र कह रहा है, जिस दिन तुमने पूरा की पूरा काम, पूरा की पूरा परिवार, सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया, फिर वो जाने।
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, फसल लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। ये खेती आपकी, फसल आपकी, मेहनत करवाने वाले भी आप और फसल देने वाले भी आप, और फसल की कीमत निश्चित करने वाले भी आप। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपना सोने का जेवर रखते हैं। उसकी दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होती है, एक चाबी तुम्हारे पास होती है। जिसने बैंक के लॉकर में अपना सोना रखा होगा, गोल्ड रखा होगा, सामान रखा होगा, उसको मालूम है। दो चाबी होती है बैंक के लॉकर की, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आएगा, अपनी चाबी लगाकर घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह तुम मेहनत की चाबी घुमाते रहो, मेरा भोलेनाथ चाबी लाकर घुमाएगा तुम्हारे भाग्य की और कार्य हो जाएगा। भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। एक एक दो दो किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी, तुम वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ कर। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है, फिर कोई मिल जाता है और वो कह देता है कि यहां से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते।
यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहां चल चलो हम उसके पास ले चलते हैं। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाए। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से होगा। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चला। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा। एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूट को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी, और जो पेड़ का ठूट था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी, और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया, और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया? हाँ। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे, और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो यह पत्थर रखा था, हमने तो यह पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। कोई उपाय वाला महाराज कह देता है, हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो,
उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सियोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, एक लोटा पानी चढ़ा ले, सुना मैं मेरे शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो एक बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम। आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछ कर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठा कर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा, इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखेगा। इतना भक्त, इतना भक्त। बस भीम हंसा। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, भीम इधर आओ, क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? भीम हंसकर बोला कि ये अर्जुन खाना खा लिया, भोजन कर लिया, इसको यही नहीं मालूम कि जहां ये जल चढ़ाकर आया वहां शिवलिंग था ही नहीं। मैंने लकड़ी के ठूट को काट कर उस पर माला पहना दी, फूल रख दिया, पत्ती रख दी, 4 बांबू लगाकर उस पर छप्पर कर दिया, और अर्जुन से कह दिया कि तू जल चढ़ा दे, और उसे जल चढ़वाया और उसको खाना खिला दिया। बन गया ना बेवकूफ? अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने महादेव को जल चढ़ाया है, वो लकड़ी का ठूट नहीं हो सकता। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं, और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया। हंस दिए, भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम।
ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहां आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहां आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिलालेख हों उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो। वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और इसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोल कर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाइए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठहाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। मेरा महादेव है वहां, मैंने जल चढ़ाया है और जल उसी पर चढ़ाया है और जल उसी ने स्वीकार करा है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो भीम, तुम कह रहे हो कि लकड़ी का ठूट है, तूने गाड़ा था। अर्जुन कह रहा है कि मेरा महादेव है। चलो अभी की अभी नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती सब चले, द्रौपदी भी चली। भगवान महादेव के उस लकड़ी के ठूट को, जिसको महादेव बनाकर रखा था, युधिष्ठिर ने कहा भीम पहले तुम परीक्षा दे दो। तुमने लकड़ी का ठूट गाड़ा था, शिवलिंग बनाकर रखा था, तो एक काम करो, तुमने गाड़ा तो तुम ही उखाड़ दो। तुमने गाड़ा है, तुम उखाड़ो। अगर ये लकड़ी का ठूट उखड़ गया तो समझ लो कि ये लकड़ी का ठूट है, तुमने गाड़ा था। और अगर ये नहीं उखड़ा तो ये अर्जुन का महादेव है जो स्थिर बना हुआ है, नहीं हटा। काटो। भीम उठा गया, ठहाका लगाता हुआ भीम ने लकड़ी के ठूट को उखाड़ना चाहा। लकड़ी के ठूट को भीम उखाड़ना चाह रहा है।
जिसको भीम ने गाड़ा था, जिसको भीम ने रखा था, जिसको भीम ने बनाया था, उसी शिवलिंग को, लकड़ी के ठूट को भीम उखाड़ रहा है, पर वो ठूट उखड़ता नहीं। भीम गया, हडिम्बा को कहा कि हाथी लेकर आओ, अपनी धर्म पत्नी से हाथी बुलवाया, हाथी की सूंड से उस लकड़ी के ठूट को हटवाया, नहीं हटा। हाथी के सूंड से बड़ के पेड़ की डालियां बांधकर उस ठूट को हटवाया, ठूट नहीं हटा। अर्जुन अब कह रहे हैं, जब कोई एक व्यक्ति दिल से कंकर पर भी जल चढ़ाता है ना, तो वो शंकर बन जाता है, वो शंकर बन। एक व्यक्ति अगर दिल से शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है, कंकर पर भी जल चढ़ाएगा, तो वो शंकर बन जाएगा। शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विश्वास नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव, बस यही मूल है, ये मूल है। फिर आप जिस भाव से जाओगे वो स्वीकार कर लेगा, जिस भाव से पहुंचोगे स्वीकार कर लेगा। फिर आप तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तब अर्जुन कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, जिस पत्थर पर, कंकर पर, लकड़ी पर, या जिसमें आस्था हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें दृढ़ता हो, उस पर आप दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो वो कंकर कंकर नहीं होता, वो मेरा देव अधिदेव महादेव हो जाता है, भगवान शिव हो जाता है। उसमें कंकर नहीं रहा, महादेव होगा। आप इतने लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हुए हो, पूरे ग्राउंड में जहां देखो वहां अपार जन समुदाय के रूप में, लाखों लाखों के रूप में आप पहुंचे हो। हवा में पंडाल भी उखड़ गए, टेंट भी उखड़ गए, उसके बाद भी आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, वो साधारण नहीं है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। अर्जुन के लिए वो लकड़ी का जो ठूट था, वो भी शिवलिंग बन गया था, वो भी शिव। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई
किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। हमें कभी ये नहीं कहना कि यह बहुत चतुर है। जो दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, शिव महापुराण यहाँ तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ। वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ। घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवाजी यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया।
शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले, क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, शादी होगी ना जाने ननन कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननन बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननन बुरी। लड़की शादी कर कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था, और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई,
पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं। ये श्रेष्ठ सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है, मां मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो। बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना। पर बेटी से कहना, अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना। जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा, चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा, माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई। माँ ने उसको तुड़वा के दूसरी बड़ी सारी बनवा दी, चल। सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया। 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे। कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा। गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे।
खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे, उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे। किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो, चाहे ना निकलो, माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ लेकर। भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली, फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला, पपीता, सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए। उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे? तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया,
पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा। 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी, सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो। नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा। उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया, घर में रो रहे हो। कोई मर गया, घर के बाहर रो रहे हो। कोई मर गया, हॉस्पिटल में रो रहे हो। कोई मर गया, रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां के विद्वान कहते हैं, कभी शमशान में किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं, ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। मां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंस कर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रोकर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है। सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते तो कोई बात नहीं मां, काली चाय पी लेते थोड़ा नींबू निचोड़ के, पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं।
विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह है रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर, मानसरोवर में नहीं, ऊपर। कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली, मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहां कितना सुंदर बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहां कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहां कितना सुख है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं, किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे हैं। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। तो अच्छा, शिवजी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिवजी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पिया। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो,
कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काय को छोड़ रहे। शिव शंकर भगवान तो विष भी पिए हैं ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, और मरते मरते एकदम विचार आ गया, मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। नहीं मरा, वापिस आ गया, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, दान करने के लिए। विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला, इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही, मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं। आखिरी दिन करती, आखिरी दिन 7 दिन निकाले। ये जिंदगी के 7 दिन। शिवपुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले, 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 7 कोस। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा, भजन कब किया। दिन गए, समय गया, समाप्त हो गया। आज कितने दिन की कथा हो गई है, 30। कितना दिन बचा, 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। कल कथा का 4था दिन रहे, खुशी मनाना। कल हमारा बचपन, मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है। कल अपन सब पैदा हुए, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा,
4 अवस्था का पहला दिन चतुर्थ दिवस की कथा रही, पैदा हुआ। कितना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े चलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। गया गया। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया। ये इतने सारे लोग, भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में 7 दिन की, अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, अधोगति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहां लोग कथा में आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा फोटो लेकर बैठे रहते। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई हैं, ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं, जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घरे गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपूर्व हो जाता है। अपने आप सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर अंकित कर कर लिखा कि केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शंकर भगवान का गुणगान ऐसा है, शिव तत्व ऐसा है, शंकर भगवान की शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, सुनकर जो बाहर निकल कर जाता है, अपने अपने गांव में कथा सुनने के बाद अगर आप जाते हो, आपके शरीर से जो हवा छू कर भी निकल जाती है, तो वहां पर भी जो जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसकी भी मुक्ति सहज हो जाती है। महाराज, महाराज छत्रपति संभाजी नगर के राजा रहे छत्रपति संभाजी।
जितना कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं झेला होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई ने झेला था। येसुबाई ने झेला था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी। छोटे से बच्चे को लेकर कारागार में डाल दिया गया था। सालों साल बैठी रही। महादेव की उपासक थी, शिव की उपासक। हिम्मत नहीं आ रही थी। येसुबाई ने हिम्मत नहीं आ रही। इन उपद्रवियों ने उनको बंद कर दिया, रख दिया, जेल में डाल दिया, छोड़ा नहीं। बेटे को छोड़ दिया पर येसुबाई को नहीं छोड़ा था। कितना कष्ट झेला होगा वो येसुबाई ने, इतना कष्ट। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा वीरणी, युद्ध में भी अग्रण्य रहने वाली और वक्त पड़ने पर छाती पर चढ़कर गला काटने वाली, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र की रानी मिलेगी। सहज नहीं है। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो येसुबाई हो, ये सहज नहीं है। एक बार येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हो तो आप लोगों को स्मरण में होगा। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार। स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया, स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगा। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से। आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा, नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापस लौट कर आते हैं, अपनी धर्मपत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी। इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता, अहिल्या और नारी सावित्री बनना चाहती और अनसुईया बनना चाहती है। नारी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट।
बहुत भारी जिंदगी होती है स्त्री की जिंदगी, नारी की जिंदगी। और बोल्डता भी बहुत रहती है, बहुत। ये औघड़ी है, कृपालु दयालु दाता। किया गया भजन खाली नहीं जा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप कृपा करें, मेरा मन है, मैं कैलाश पर तो आ गई हूं, पर मेरा मन है कि मैं इस कैलाश पर्वत पर जहां रहूं, नंदी संगी भृंगी जितने भी आपके गण हैं, ये सब जब कैलाश पर्वत पर आए तो कुछ ना कुछ भोजन कर जाए, ये मेरा मन है। कल आपको कथा में कहा था, अतिथि आए, मेहमान आए, बन सके तो उसको भोजन कराओ, भोजन नहीं हो तो जम के बोलो जरा पानी पिलाओ, पानी नहीं हो तो आसन पे बिठाओ, आसन नहीं हो तो मीठी वाणी दे दो, मीठी वाणी नहीं हो तो मुस्कुराहट के 2 बोल दे दो, इतना भी बहुत है। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा मन है कैलाश पर जो भी आए उसको भरपेट भोजन मैं खिलाऊं, ये मेरा मन है। एक जो बहू होती है ना, इसका बड़ा मन होता है कि कोई घर आए तो उसको मैं खूब खिलाऊं, अच्छे से रखूं। कई बार बेचारी भय के कारण, सास के कारण, परिवार के कारण कुछ बना नहीं पाती, खिला नहीं पाती। कथा में कहा था, ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है, दोनों बुरे नहीं है, दोनों के अंदर प्रेम है, दोनों के अंदर वात्सल्यता है, दोनों के अंदर करुणा है। केवल उनके कानों में जो कोई भर देता है, कुछ कह देता है, या वो कुछ गलत देख लेते हैं तो उनके मुख से निकल जाता है, हो जाता है कभी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण कह रहे। पार्वती जी कहती हैं कि मैं जो भी मेरे कैलाश पर आएगा मैं उसका पेट भरकर भोजन कराऊंगी, आप मुझ पर कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, यहां पर नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं सब तप साधना में लगे रहते हैं, किसी को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे भी भोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तप में लगा रहता हूं, मैं भी साधना में लगा रहता हूं। मानी नहीं पार्वती जी। ठीक है, पार्वती जी ने आज रसोई घर तैयार करा। विषम परिस्थिति में जिस कैलाश पर कुछ भी नहीं था वहां पार्वती जी रसोई घर तैयार कर। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बड़ा बंगला देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है, बहुत पेट्रोल पंप देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है, गाड़ी बंगला देखकर बेटी की शादी करना उत्तम नहीं है। बेटी की शादी ऐसी जगह करना जहां बेटी का आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो और उसको इज्जत मिले। एक पत्र लिखा है मां ने, संगीता परेश खंडेलवाल, तहसील फुलंबी, जिला संभाजी नगर। मुझे 2 बेटी 1 बेटा है। बड़ी बेटी ने कोरोना काल में शादी कर ली। मेरी बड़ी बेटी ने जब कोरोना काल में लव मैरिज शादी कर ली, उसके बाद मुझे सभी लोगों ने बोलना चालू कर दिया, जो मिलता था मुझे ताना देता था। तुम्हारी एक बेटी ने शादी कर ली है लव मैरिज, दूसरी भी लव मैरिज ही करेगी। खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव, आपकी शिव पुराण ने कमाल करा है। दुनिया के लोगों को भले आपकी शिव पुराण बुरी लगे, पर आपकी कथा असर बहुत करती है गुरुदेव। मेरी
मेरी बेटी ने शादी करी, लोग मुझे ताना देते थे तेरी छोटी बेटी भी लव मैरिज करेगी, और लोग लिख कर देते थे कि ये लव मैरिज करेगी। पर मेरी बेटी एक दिन कथा सुनते सुनते टीवी के सामने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कह दी, माँ मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर दूंगी, शादी भाग कर नहीं करूंगी। और मेरी बेटी की शादी 22 जून को बाबा की कृपा से होने जा रही है। और बाबा मेरी बेटी ने, हमने जो पसंद करा, मेरी बेटी उससे शादी कर रही और हमें कन्यादान का मौका दे रही है। लोग मेरे पत्र को सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए, पर मैं शान से कहती हूं कि मैं बेटी की मां हूं, और वो बेटी जिसने मेरी लाज रखी है। मेरा भी निवेदन इस व्यासपीठ से प्रत्येक बेटी से है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। एक बेटा अपने मां बाप को स्वर्ग भेजे कि नहीं भेजे, और ये शिव पुराण कहती है अगर मां बाप अपनी बेटी का एक बार कन्यादान कर देते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, बेटी पराये घर चली जाती है, उसका हक मायके से चला जाता है। पर शिव पुराण कहती है, माता पार्वती का संवाद कह रहा है, माता पार्वती का चरित्र कह रहा है, जो बेटी अपने मां बाप को कन्यादान का मौका देती है, जो बेटी कहती है पापा आप लड़का ढूंढो, मैं भले अच्छी पढ़ाई कर रही हूं, पूना पढ़ रही, मुंबई पढ़ रही, बेंगलोर पढ़ रही, बड़े बड़े शहर में पढ़ रही हूं, पर पिताजी आप चिंता मत करना, तुम्हारे सिर को कभी नीचे झुकने नहीं दूंगी, तुम्हें कन्यादान का मौका दूंगी। एक पिता का मान रखना बेटी, पिता की इज्जत रखे बेटी। एक बेटी गलत लड़के के साथ चली जाती है, वो सोचती है कि मैंने इनसे प्रेम किया, इनके साथ चली गई और मेरा ससुराल वालों से, मायके वालों से संबंध टूट गया माना, वो भूल भी गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। एक लड़के के स्वरूप को देखकर, उसका धन देखकर, उसकी गाड़ी देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी सुंदरता देखकर तुमने भले शादी कर ली, पर निवेदन इतना सा करूंगा, मरते दम तक तुम लव मैरिज कर तो लोगे, मरते दम तक अपने आप को कोसते रहोगे, पर किसी से कह नहीं पाओगे। मरते दम तक अपने आप को कोसोगे, बार बार कोसोगे। सनातन धर्म के अंदर विवाह करोगे, हिंदू सनातन धर्म की बेटियां हिंदू सनातन धर्म के अंदर विवाह करे, दूसरे धर्म के अंदर चले भी गए ना, थोड़ा बहुत देख दुखाकर अपने माँ बाप का सिर झुक भी गया, तुम्हें मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, तुम्हें सुख नहीं है, रोगे जीवन भर। समझो, अपने आप को संभालो, अपने आप को, अपने आप को देखो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब एक आनंद के साथ में, हम क्यों दूसरी जगह जाएं, हम क्यों दूसरी जगह। खैर, महाराष्ट्र में मुझे ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ की बेटियों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है बोलने की। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि बेटियां, और अब केवल महाराष्ट्र की ही नहीं, पूरे प्रदेशों की, पूरे भारत की बेटियां
अंदर से संकल्प लेकर बैठी हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपना सनातन धर्म छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना हिंदू सनातन धर्म छोड़कर नहीं जाएंगे। करें, थोड़ा जीवन में संघर्ष आएगा, उसको भी झेलना ही है। समय की अनुकूलता देखते हुए भाव से अपने भीतर संकल्प बनाकर शिव तत्व को जाने। भगवान शंकर पार्वती पधार रहे हैं, मंगल विवाह है शिव पार्वती का, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं मंगल विवाह की ओर।